नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी का भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि किसानों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। नोएडा में किसान अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ प्रशासन ने बर्बरता की है, उन्हें गिरफ्तार किया है, वह पूरी तरह से गलत है। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को अपना समर्थन देने आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे। नोएडा में गिरफ्तार किए गए किसानों को प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा के लोकसर जेल में रखा है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 4 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर पहुंचेंगे। उसके साथ भारी संख्या में किसान भी मौजूद होंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा है कि कल किसानों ने पहली बार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं किया। इससे पहले भी किसान पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन प्राधिकरण ने आज तक उनकी एक भी मांग नहीं मानी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर आज मुजफ्फरनगर की सिसोली में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हुई, जिसमें नोएडा में गिरफ्तार किए गए किसानों को लेकर चर्चा की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने नोएडा किसानों की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बताया और ऐलान किया है कि नोएडा किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता कल नोएडा पहुंचेंगे और जिस तरीके से किसानों को गिरफ्तार किया गया है उसका विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में उतरने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बड़े किसान नेताओं के घर के बाहर अभी से ही पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तो सादाब रिजवी, प्रशासन ने कमर कस ली है। आखिर ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन क्या परमानेंट ही हो गया है? क्या सरकार के कानों पे जूं चलने का नाम नहीं ले रही है, या सरकार गरम गुनगुना तेल कान में डालकर सोई हुई है? देखिए बेबाक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के कानों पर जूं इसलिए नहीं रेंग रही है क्योंकि सरकार बड़े धनाढ्य और बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में लगी हुई है। और सरकार किसानों की तरफ या फिर जो आज का देश का गरीब है उसकी तरफ, शिक्षा की तरफ इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि सरकार को इन लोगों से सिर्फ वोट चाहिए होता है और वोट के बाद इन लोगों की महत्वता खत्म हो जाती है। गरीब की महत्वता खत्म हो जाती है, इस देश के मतदाता की महत्वता खत्म हो जाती है। और दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि इन्होंने जो मशीन चलाई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसे वोटिंग मशीन को जो हैक किया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने के बाद इनके जो अपने खुद के हौसले हैं वो दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर। बिल्कुल, क्योंकि ईवीएम इन्होंने हैक की है, क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं बचा। अब इन्हें कोई चाहिए ही नहीं, जनता का वोट इनको चाहिए नहीं, क्योंकि वोट तो अब मशीन दे रही है और धड़ाधड़ वोट से, मशीन से वोट इनको मिल रहे हैं और इनकी सरकार सत्ता में आ जा रही है। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि इन्हें वोटों की जरूरत नहीं है, इन्हें किसानों की जरूरत नहीं है, इन्हें किसानों की दुख दर्द की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत होती है वोटों की, और वोटों की उत्पत्ति इनकी मशीनों द्वारा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक समझा। क्योंकि एक कोई भी देश का नेता अपने देश की जनता के हित के लिए कार्य तब करेगा जब जनता को अधिकार होगा वोट डालने का और जनता जब सरकार चुनेगी। अब सरकार जनता चुन नहीं पा रही है क्योंकि सरकारें अब मशीन चुन रही है और ये लोग अच्छे से जान गए हैं कि हमें अब जनता की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें नौजवान की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब इनको ज़रूरत है तो सिर्फ उन धनाढ्य लोगों की, उन पूंजीपति लोगों की, जिनकी तिजोरी भरने का काम ये लगातार करते चले आ रहे हैं। और जब खेती, किसानी, कृषि की बात आती है तो ये सारी ज़मीन अधिग्रहण है, अधिग्रहित करके उस अडानी को, जिसका बड़ा नाम चर्चा में है और किसान पानी पी पी कर कोस रहे हैं, जगह जगह की जो भूमि है किसानों से छीनकर, गलत तरीके से हत्या कर बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है और उनके बड़े बड़े गोदाम और उनके कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। किसानों को मिल रही है तो सिर्फ लाठियां, किसानों को मिल रही है तो जेल।
किसानों 700 को से मिल ज्यादा। रही है तो जेल और लाठियां। शादाब रिजवी, एक जी। जो आप कहावत कहते हैं कि ईवीएम क्या है, वो कहावत सुनाइए हमारे दर्शकों बिल्कुल, को। मतदाताओं के ऊपर मैं कहता हूं, क्योंकि एक बार आपको याद होगी जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने पीपली लाइव फिल्म एक बनवाई थी अपने डायरेक्टर से, जैसे अभी ये बनवा रहे थे कश्मीर फाइल और दुनिया भर की फिल्में। इस तरीके से इन्होंने पीपली लाइव भी बनवाई थी और उसमें जो डायरेक्टर था उसने एक गाना बनाया था कि सखी सैयां तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते। लेकिन हमने उसकी परिभाषा को थोड़ा सा बदल दिया है क्योंकि सरकार बदल गई है और जो आज के समाज में चल रहा है उसी पे पंक्तियों को बिल्कुल, जोड़ दोहराइए दिया है। दोहराइए, पंक्तियों को और दोहराइए। पंक्तियां हमने ये बनाई है कि मतदाता तो वोट डाल के आत है, लेकिन ईवीएम डायन खाए जात है। ईवीएम डायन खाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये शादाब रिजवी के लफ्ज कैसे लगे? अगर इनमें कुछ हकीकत है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बिल्कुल, और सहयोग करना है लोगों को तो कमेंट के माध्यम से। किसानों का जो किसान 700 से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार उन्हें पता नहीं कहाँ ले जा गई है। लुक्सर कोई जेल बता रहे हैं, लुक्सर जेल के अंदर उनको बंद कर दिया गया है। 700 से ज़्यादा किसान अभी गायब हैं। उनके परिवार वालों को अभी पता नहीं लग रहा कि किसान कहाँ गए हैं, कौन सी जेल में इन्होंने बंद कर दिया है। आखिर ये आतंकी समझ रहे हैं किसानों को या फिर बहुत बड़ा नक्सली समझ रहे हैं? आखिर इनकी नज़र में तो किसान वीडियो क्या है, को अब ये भी ज़्यादा से बताएं। ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।